नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शाम के 8 बज चुके हैं और हम बात करेंगे आज ज्ञानवापी पर योगी जी का प्लान क्या। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रखते हुए ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी ने पूछा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ऐतिहासिक गलती का समाधान पेश करना चाहिए। आइए आपको ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी के एएनआई के पॉडकास्ट को दिए गए बयान को सबसे पहले सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए, हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज एएनआई के एक पॉडकास्ट के जरिए ये बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही और उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, ये लोगों को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी परिसर पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ये इसको कहते हैं, मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी।
अगर वो ये कह ज्ञानवापी मस्जिद बनारस के संबंध में मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। वो एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं और एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मस्जिद न कहने की बात कही है, ये तारीखी हकीकत के खिलाफ है। सदियों साली पुरानी मस्जिद वो शहादत दे रही है कि हम मस्जिद हैं, उसकी दरो दीवार मस्जिद बोल रही है और सदियों से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, खुदा का जिक्र किया जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम योगी के बयान से ज्ञानवापी का समाधान होगा या घमासान बढ़ेगा? आज के ये सवाल है। अब देखिए, अगला सवाल यह है कि ज्ञानवापी पर योगी प्लान के बाद विरोधी क्यों परेशान है? तो ये आज के सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज बयान आया है, उसके बाद ये ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं, उसके बाद एक तरीके से कहें तो ज्ञानवापी पे सियासी भूचाल फिर से आ गया। बयानबाजी फिर से अपने चरम पर है। हालांकि देखिए, मामला हाईकोर्ट में भी है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह कहा था कि आप जाइए इलाहाबाद हाईकोर्ट। एएसआई सर्वे को लेकर वहां पे स्थिति जो है ऐसी बनी थी कि एएसआई सर्वे वहां शुरू हुआ था, लेकिन बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। अब इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया, वो वाकई में कई मायनों में अहम है। उन्होंने ये कहा कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है। हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले मैं सभी का परिचय करवा दूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। मुफ्ती शमून कासमी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। केके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केके शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। अरविंद वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मार्कंडे पशुपति महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ सबसे पहले इस चर्चा में एक कमेंट 30-30 सेकंड में जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। शुरुआत प्रदीप जी मैं आप ही से करूंगा कि योगी आदित्यनाथ का बयान आज अचानक से ये आया कि मुस्लिम पक्ष को देखना चाहिए त्रिशूल क्या कर रहा है मस्जिद के अंदर। 30 सेकंड में जल्दी से प्रतिक्रिया। टाइमिंग के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड हुई थी या 4-5 दिन पहले रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसमें एक बात सत्य है कि निश्चित तौर पे जो बात कही गई है वो सच है। लेकिन अगर आप इसकी टाइमिंग पे क्वेश्चन करेंगे तो ये आप खुद भी कंटेंट बनाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, बाद में प्रसारित करते हैं, तो हो सकता है कि एएनआई ने इसको पहले किया हो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन बात कोई गलत नहीं है। बात गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन वही है कि समय जो है उसको लेकर के सवाल विपक्षी उठा रहे हैं। ये देखिए, विपक्ष जो है अभी उसमें भी एक बात कही गई कि इसमें एक कंसेंसस बनना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे, ये कोई नई बात नहीं होगी या ये पहला इस तरह का वाकया नहीं होगा। कई ऐसी नजीरें हैं जिसपे कि दोनों पक्ष मिल बैठ करके बात करके उसका बीच का रास्ता निकाल करके और ये जो विपक्ष जो खेल खेल रहा है उससे बचा करके देश की विकास में आगे लगने का ये समय है। ना कि विपक्ष बार बार संसद को रोके, सदन को रोके और अपने ही एजेंडे को चलाने के लिए प्रयास करता रहे, और वो जो यूपीए ने जो गठबंधन बना रखा है वो बार बार टूटने के लिए आतुर हुआ जा रहा है। अब तो यूपीए कहां? नहीं, यूपीए तो खत्म हुआ। नहीं, यूपीए है, केवल नाम बदला है सर। अच्छा, ब्रांड बदल जाने से मतलब देखिए इंजन वही है और लेवल बदल गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलिए, ठीक है। का इंजन है तो वो उतना ही मुफ्ती चलेगा। शमून जी, जल्दी से अब एक प्रतिक्रिया आपकी पहले। देखिए, मैं तो इस संदर्भ में देखता हूँ कि हमारा देश अब से 75 साल पहले हम यहाँ गुलाम थे, और 75 साल ही नहीं बल्कि हम हज़ारों साल से गुलाम थे। तो आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद भारत के अंदर हमें हर तरह की आज़ादी हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि मंदिर और मस्जिद ये दोनों ईश्वर के घर हैं, यानी जहाँ ईश्वर को साष्टांग किया जाता है उसे मंदिर कहते हैं और जहाँ अल्लाह को सजदा किया जाता है उसे मस्जिद कहते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद किसी ऐसी जगह पे नहीं बन सकती जो किसी दूसरे की ज़मीन पर बनाई गई हो। तो और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ है, ना कि ये बादशाहों का। और बादशाहों का कोई धर्म नहीं होता है, वो अपने शासन के लिए हर कोई भी प्रयास करने से पीछे नहीं रहते। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि मस्जिद और मंदिर के अगर हम में कोई भी विवाद होता है तो उसे हम सुलह के रास्ते से, संवाद के रास्ते से उसे सुलझाएं। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। वही आज मैंने पूरा बयान नहीं देखा है, वही योगी जी ने कहा है कि भाई हमें संवाद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह का उनका के शर्मा जी, एक प्रतिक्रिया आपकी जल्दी से 30 सेकंड में। योगी जी अब मोदी का जो आधा काम जो है ना वो सॉल्व करना चाहते हैं। 4 राज्यों की चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, वो जीतने के लिए विकास नाम का कोई चीज़ तो है नहीं। उन्होंने उन्होंने जो भी किया है उस पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब उनके पास पहले राम जन्मभूमि की एक था जिससे सरकार आई बनी। अब उनके पास उन्होंने कहा था कि अभी तो अयोध्या है, काशी मथुरा बाकी है झांकी है। तो ये चीज़ इसलिए कहा गया क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाते रहेंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सरकार बनाने के लिए, ये उनकी चाल है, योगी की चाल है। ये योगी जी की चाल है, ठीक है। अब पशुपति जी एक कमेंट आपसे चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये अभिषेक भाई जो ये के शर्मा जी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा तो मैं इन्हें कहूंगा कि एक हिंदू होके इन्हें किसने बना दिया विशेष लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको हिंदू होके शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, मोदी कोई गलत बात नहीं बोली, योगी जी ने कोई गलत बात नहीं बोली। उनका एक अपना वो है, बयान है, उन्होंने गलत बात नहीं बोली। उन्होंने ना ये कहा मैं क्या नाम है, मैं कोर्ट के खिलाफ हूँ या मैं उसके खिलाफ हूँ, उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। अब ये लोग अपनी रोटियां बनाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ओवैसी जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए, वर्ष जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही कहा योगी जी ने कि कहां से त्रिशूल बने हुए उस पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मुस्लिम आके मुझसे ये कहे कि ये औरंगजेब का मैं वंशज हूँ, मैं क्या हूँ सब कुछ छोड़ने के लिए? है कोई इनके पास एक भी? एक चोर डकैत आता है, कुत्ता आदमी आता है, हमारे देश को बर्बाद करता है, हमारे मंदिरों को खंडित करता है, और ये उसे पूजते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भारत देश के व्यक्ति हो ही नहीं, इन्हें निकाल देना चाहिए भारत देश। ठीक है पशुपति जी। क्या गलत करा है योगी जी ने? क्या गलत बोला भाई? प्रदीप जी, पहले एक कमेंट मैं सबसे ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इस चर्चा को। अभिषेक जी सुनिए, मुझे एक वंशज ला दीजिए और औरंगजेब का एक औलाद या उसका, मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है अरविंद जी, अब एक कमेंट जल्दी से योगी आदित्यनाथ के बयान पर, जल्दी से। हाँ जी, धन्यवाद मौका देने के लिए। योगी जी ने जो बात बोली है वो मेरे को लगता है एज अ चीफ मिनिस्टर और एज अ चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो पार्शली रिलीजियस आदमी भी हैं, बिल्कुल ठीक बोली है। क्यों? शायद उनकी मंशा ये नहीं थी जो बोलने की कोशिश की जा रही है। उनकी मंशा लगता है कि ये बात को रेस करा जाए, इस बात को रिजॉल्व करा जाए, क्योंकि दोनों पक्षों को साथ लेके ही रिजॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। सब्जुडाइज है, ये विचाराधीन केस है, तो अभी डिसीजन तो दे नहीं सकते, लेकिन वो अपने विचार तो रख सकते हैं, और उन्होंने शायद वही विचार रखा है। अब तो ये है कि आगे आए, विशेषकर वो पक्ष जो उसको चैलेंज कर रहा है वो आगे आए, आके बात करें और दोनों मिलके इसको रिजॉल्व करें, अन्यथा की बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत। हाँ ठीक है, प्रदीप जी कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। प्रदीप जी जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर सवाल में। निश्चित तौर पे अभिषेक जी, देखिए ये तो देखिए एक मेरा बेसिक्स है 15 वर्ष बनाम 55 वर्ष, तो निश्चित तौर पे 15 वर्ष कम है, 55 वर्ष ज़्यादा है। 1947 से पहले और 47 के बाद क्या हुआ, साइड कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारे देश में लागू हुआ, और उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको एलन ऑक्टेव ह्यूम, जो कि इंग्लैंड के वासी थे, इटावा के जिलाधिकारी थे, उन्होंने इसको सुरक्षा नली के रूप में, अंग्रेजों की सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। 55 वर्षों तक लगातार शासन करने वाली कांग्रेस, निरंकुश शासक की तरह से शासन करने वाली कांग्रेस, क्या इनके पास नैतिक मुंह बचा हुआ है कि ये बात करें कि इन्होंने सबका साथ और सबका विकास किया?
अगर इन्होंने किया होता तो आज इन स्थितियों में जनता इतनी मैच्योर हो चुकी होती कि कंसेंसस से बात बन जाती और निकल जाती। जो डीएनए है वो मुस्लिम में है, राहुल गांधी का डीएनए मुस्लिम है। एक मिनट अभिषेक पशुपति जी प्लीज देखिए एक सेकंड, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज कांग्रेस या विपक्ष, यूं कहें विपक्ष, जो कि इस समय सबसे बड़ी जो है दावेदार बनी हुई है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का मुखड़ा बनने के लिए, जो भी आप कह लें। हालांकि वो इस समय उनके बाद टीएमसी है और बहुत सारी लोग हैं जो कि उनके बराबर खड़े होते हैं और उनको आज चैलेंज कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं होगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह की बातें करे, देखिए मुझे अवसर मिले और मैं ठीक से परफॉर्म ना करूं, मैं समाज का विकास ना करूं और गरीब वही का वही रह जाए। नहीं देखिए कांग्रेस किया या नहीं किया उससे इतर आज की स्थिति में आज तो सब कुछ आपके पास है, फिर कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हैं? सब कुछ आपके पास है सर। देश में आपकी सरकार समस्या का समाधान कीजिए। अभिषेक जी बहुत सही प्रश्न किया आपने। बिना नींव मजबूत किए तीसरी चौथी पांचवी मंजिल मजबूत होगी क्या? आप इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे। अगर नींव ही नहीं मजबूत है तो पांचवी मंजिल तक कहां जाएगी इमारत? पहली मंजिल पर ढह जाएगी। तो लाइए ना दोनों पक्षों को बुला करके बिठाइए, बोलिए कि भैया समाधान कर लो। अरे कहां? ये संसद तो चलने नहीं दे रहे और आप बात कर रहे हैं समाधान करने की। इनकी नियति ही नहीं साफ है। 55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस आज देश का अगर हर जगह, ये अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा काडर देश के कोने कोने में है। अरे भैया देश के कोने कोने में है तो अब तक आपने क्या किया? कितने है? कोई आपके पास जवाब? आप ही की बनाई हुई। आज देखिए ज्ञानवापी की जो समस्या है वो आज की तो है नहीं, निश्चित तौर पे आज की नहीं है। जब ये समस्या पैदा हुई तब को छोड़ दीजिए, तब जिसकी सरकार थी देख लिया सरकार ने जो किया, उसकी वजह से आज सरकार में वो नहीं है, सरकार में आस है। और अगर आप आज काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अभिषेक जी हमारा इतिहास हमारा वर्तमान निर्धारित करता है और अगर आप चाहें कि इतिहास को आप साइडलाइन करके या उससे मुंह ढक करके आगे निकल जाए तो ये संभव नहीं है। खास करके भारत जैसे इतने महत्वपूर्ण देश में, इतने बड़े देश में, जहां की पीछे की गलतियां इतनी सारी पड़ी हुई हैं कि मोदी जी जैसे 5 प्रधानमंत्री आ जाए तो भी इसको 5 वर्ष में नहीं किया जा सकता। मोदी योगी शर्मा जी आपने, ठीक है प्रदीप जी, के शर्मा जी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यह बयान नहीं देना चाहिए, क्यों? मतलब क्या ऐसा जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा, उनका जो हमने समझा कि उनका यह कहना है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। दो चीजें होती है कि अगर कोर्ट में कोई फैसला होगा तो लोग ये कह देते हैं कि मजबूरन हमें मानना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन अगर बाहर समस्या का समाधान हो तो शायद उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। यही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। राम जन्मभूमि का जब मामला हुआ था, जब दो पार्टी जब उस मामले से एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि कितना लंबा चला देश, उससे कितना जला। जब एक मुद्दा ऑलरेडी इतनी लंबी जा चुकी है और आप उससे 20 साल हमारा देश जो है इस मुद्दों से हमेशा ज्वलंत रहा है, हमेशा प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतने दिनों से सत्ता में थी, वो नहीं सुधार पाई चीजों को। दंगा की स्थिति आ जाए। अब सबसे बड़ी टाइमिंग की गलत है। अब देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है, अब थोड़ी देर पहले यूसीसी ले आया इन्होंने बिना चर्चा के। देश में तो हर महीने चुनाव होते रहते हैं, तो फिर आदमी बोलेगा हर महीने चुनाव होगा। देश का जो 1950 से आना लंबित है, वो यूसीसी तो 1950 से आना लंबित है। जिस यूपीए की बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो यूनाइट हुई है, इनसे इनको डर लग गया है और डर रहे। और जिस हमारे जो स्वामी जी यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इनको मतलब मैं उनकी तारीफ करूं या बीजेपी या मंदिर की, हमें मंदिर चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, लेकिन मंदिर आप प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। जब आपने बोला हमने पूरा सुना। जब यूसीसी आपने टाइमिंग की है, 4 राज्यों के चुनाव है, अब लोकसभा चुनाव है, आप यूसीसी के पशुपति जी, ठीक है पशुपति जी, आप धन के ठेकेदार है, हम हिंदू हैं, आप खिलाफ बोले, आप हमें पाकिस्तान भेज देंगे? आप कौन होते हैं? आप अपना काम कीजिए। आप अपने पूजा पाठ का काम दिया गया, देश का जो है ना सनातन का ठेका आप नहीं लिए हुए, आप ठेकेदार नहीं है। हमारा धर्म है देश को बचाने। आप कौन है? कौन आपको लाइसेंस कौन दिया? उसके लिए संविधान है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सुनिए, आप कैसे आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस आप भगवा पहन के आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, आपको ये बोलने भी नहीं आता। आप कहते हैं कि मैं उसका दलाल हूं। कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। आप बोले आप के शर्मा जी कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज पशुपति जी ठीक है। के शर्मा जी ठीक है, कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं। अरविंद जी आ रहा हूं, कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं जो उन्होंने किया, इसलिए हमने कहा बैनू ने कमेंट नहीं किया। नहीं पर्सनल कमेंट किसी का भी नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं। पशुपति जी अभी प्रदीप जी अब आ रहा हूं, वापस आता हूं आपके पास। पशुपति जी
अब देखिए, ये कहा जाता है कि इलेक्शन का समय आता है, जानबूझ करके इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और इस वजह ताकि ये लोग पैसा लेके बैठते हैं किसी न किसी पार्टी की ओर से। हमें आज क्या जोड़ते हैं? नहीं, पशुपति जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको एमपी एमएलए बना दिया जाएगा। योगी जी सुन रहे हैं, आपको एमपी एमएलए सबसे पहले बना दिया जाएगा, चिंता मत करो। आप है ना पूजा पाठ में ध्यान रखो, भगवान को है ना याद रखो। आपका काम ये नहीं है कि भगवा पेड़ के आप है ना आप किसी को बोलेंगे पैसे बिका हुआ है जो रोड में घूमते हैं, इसके लिए ना इसके लिए बैठा हुआ है हिंदुओं पर विरोध करे। ठीक है पशुपति जी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिएगा। मामला अभी जब हाईकोर्ट में, तो क्या जरूरत थी बयान की? नहीं, देखिए वो उनका पर्सनल है, उन्होंने कोई क्या नाम है कि उसका विरोध नहीं करा है। उन्होंने इसका क्या नाम है, कोर्ट का विरोध नहीं करा है। उन्होंने तो ये कहा कि ये जब एक गलती हो गई थी, अब आज जो आप उस गलती को वापस कर दो, भूल जाओ। जो चीज हमारी है वो हमें दे दो, और कोई चीज हमारी तुम्हारी कोई चीज हमारे पास है तो वो आप वापस ले लो। उन्होंने क्या गलत बोला? जब वाराणसी का ऑलरेडी जब हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम रिजर्व कर दिया, तो एटलीस्ट इस समय में आप चुनाव के बाद भी ये मुद्दा उठा सकते थे। फिर चुनाव के बाद भूल जाएंगे इस मुद्दे को, फिर अगली चुनाव आएगी। जब चुनाव आएगा तो आप बेसिकली आप चाहते हो, आप मंदिर नहीं चाहते हो, आप मंदिर के नाम पे अपनी सरकार बनाना चाहते हो। और इसको भी बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? क्या इससे से आप विकास पे बात करो ना। कितने सारे जमीन है, इतने सारे मंदिर बनाओ। अक्षरधाम जिस जगह पे बनाया गया दिल्ली के, आज उसको हम लोग जाकर पूजा करते हैं, बट ऐसी उस जगह पे आप तोड़ के बनाना। कानून ये कहता है कि कानून के हक में लगे आप काम करें। कानून के ऑलरेडी 1981 में एक्ट आ चुका है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। सेक्शन 5 को राम जन्मभूमि जो है सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है दैट एक्ट के। आप कानून को तोड़ रहे हैं, आप सबसे नागरिक हैं। ठीक है पशुपति जी और मार्कंडे जी, ठीक है। एक योगी जी जो है सीएम है, इतने बड़े पोस्ट है, ठीक है, मर्यादा होनी चाहिए ये चुनाव में। ठीक है मार्कंडे जी, पशुपति जी और के शर्मा जी, ठीक है। शांत हो जाइए सर प्लीज। अब एक सेकंड, ठीक है पशुपति जी, अब एक सेकंड। देखिए वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम सबसे पहले अरविंद जी के पास जाएंगे, फिर कासमी साहब के पास। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानवापी के मामले पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसको लेकर हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि ब्रेक पर से जैसे ही लौटेंगे अरविंद जी आपके पास आएंगे, फिर कासमी साहब के पास। अरविंद जी आपके पास आ रहे हैं, आपने इशारा भी किया था कि आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। थोड़ा सा जो बीच में जिस तरह की बात चली वो मेरे को ऐसे लगा कि उस समय रोक देना चाहिए था, लेकिन वो हुई बात खत्म हो गई। अब मैं आना चाहूँगा ये बोलने के लिए टाइमिंग को लेके, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। शायद मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं योगी जी सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। उन्होंने पॉइंट नहीं रेस करा, उन्होंने एक विचार रखने की कोशिश करी है। और शायद यदि इस बात पे दोनों पक्ष समझना चाहें तो रिजोल्यूशन कोर्ट के बाहर हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन होगा रादर देन कोर्ट से डिसीजन आए और एक खुश हो और एक मायूस हो। पर्पस यही है, लेकिन इसको लिया कैसे जाता है पॉलिटिक्स नहीं। के शर्मा जी ने कहा ना कि अभी 4 राज्यों के चुनाव है, तो राज्यों के चुनाव के बाद तो क्योंकि नवंबर में चुनाव होंगे, नवंबर के बाद फिर दिसंबर आया अगला साल और फिर लोकसभा चुनाव, तो फिर बयान नहीं देते। मतलब के शर्मा जी ने जो कहा था, जो मैं समझ रहा नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो बयान देते या नहीं देते, बयान देते हैं। और बीजेपी के बयान टाइम टू टाइम आते रहते हैं, कांग्रेस के बयान भी टाइम टू टाइम आते हैं, और दोनों साइड की सहयोगी दलों के टाइम टू टाइम आते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो क्या अरविंद जी योगी आदित्यनाथ के बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है? थोड़ा सा करने की कोशिश है, क्योंकि इलेक्शन है। देखिए उनका विचार जो सुनने के बाद समझ में आ रहा है वो एग्जैक्टली यही है कि इसको बात को करो, मिलो, बैठो और रिजॉल्व करो। लेकिन अब उसको कैसे प्रेजेंट करा जा रहा है वो एक इशू बनेगा, और यदि गलत तरीके से गया तो दुखद होगा। ठीक तरीके से जाता है और समझदारी से बात करी जाती है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है कासमी साहब,
योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, टाइमिंग तो चलिए ठीक है, छोड़िए, टाइमिंग को लेकर के तो पक्ष और विपक्ष जो है वो देख लेंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गलत तो नहीं है? अगर दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों एक साथ आकर के एक मंच पर बैठे तो शायद इसका निपटारा बेहतर तरीके से हो सके। कोर्ट में तो दलीलें जो है वो देते रहेंगे वकील अपने अपने लेवल पे, लेकिन अगर साथ बैठे तो शायद समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा और बेहतर निकलेगा। अभिषेक जी, बहुत आपने अच्छी बात कही। मैंने पूरा स्टेटमेंट तो क्योंकि मैं नहीं सुन पाया हूँ योगी जी का, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक विज़न के साथ आए हैं, और उनका विज़न ये है कि देश सबसे ऊपर है। जब देश सबसे ऊपर है तो जाहिर है कि कहने का अंदाज या टाइमिंग की जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है, मगर इसमें कोई विवाद नहीं है कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक साथ बैठ कर के संवाद से मसाइल का हल करना चाहिए। जो समस्याएं हमारी कोर्ट से हल होंगी, अगर वो हम आपस में बैठ के कर लें तो उसका ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा, हमारे अंदर ज़्यादा सद्भावना के मैसेज पहुँचेंगे। मैं इस सिलसिले में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई, देश के लोगों से, हिंदू और मुसलमानों से, दोनों से, और ख़ास तौर से आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने बनारस के अंदर जब वो आए पहले 2014 के इलेक्शन में, तो अभिषेक जी एक बात उन्होंने कही थी कि मुझे तो ईश्वर ने भेजा है, और ईश्वर अल्लाह ये कहे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और माँ गंगा जो है वो ऐसी सबको जीवन देती है, सबको सैराब करती है, जिसे हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो अभिषेक जी, मैं देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ की बात करते हैं, यकीनन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे वो काम भी कर रहे हैं। और वही नहीं, उन्होंने जिस तरह से बहुत बढ़िया टीम गठित की है, आप उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को ले लीजिए, बहुत निष्पक्ष काम कर रहे हैं और बगैर भेदभाव के वहाँ भी काम हो रहा है। और जो देवभूमि आगे बढ़ रही है, उसी के साथ यूपी भी इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से अन्य जहां बीजेपी के शासित प्रदेश हैं, सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि वहां कहीं दंगा नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि हिंदू और मुसलमानों के बच्चे दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो है हमारे देश की आज़ादी के बाद का माहौल। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं कि वो हिंदू और मुसलमानों को एक दिन दोनों को बिठा लें, और दोनों के जो दलाल टाइप के लोग हैं दोनों जगह, जो मीडिएटर हैं, जो इस देश में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि मस्जिद और मंदिर का मसला उसी दिन हल हो जाएगा जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योगी जी को भी बिठा लें और सारे अच्छे लोगों को बिठा लें। और जब वो ये कहेंगे भाई मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम एक देश, श्रेष्ठ देश की तरफ हम बढ़ेंगे। और क्यों बढ़ेंगे कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे नफे नुकसान एक हैं। यहाँ पशुपति जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि वेद दुनिया का पहला ग्रंथ है, मैं ये कहता हूं। और दोनों का में सिमिलरिटी जो है कुरान और वेद के अंदर, अगर आप उठा के देखेंगे तो कहेंगे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन बने कौन बंदे। तो इसलिए अभिषेक जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम 76 साल से पहले हम गुलाम थे, और यही नहीं 75 साल नहीं, बल्कि हम तो 200 साल नहीं, हजारों साल से गुलाम थे। आज हम भारतीयों की सरकार है, तो भारत के लोगों को चाहिए कि एक अच्छा प्रधानमंत्री हमारे बीच में निकल के आया। और मैं ये लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री किसी ऐसी बैकग्राउंड से नहीं आते जो किसी ताकतवर घर से आते हो, राजनीतिक घराने से आते हो, बल्कि एक कमजोर घर से निकल करके आए हैं। आज कितने लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, कितने लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, कई लोगों को खाना नहीं पचेगा। लोगों को नींद आए ना आए, मगर मुझे एक बात और कहनी है जो बहुत सच्ची बात है, कड़वी बात जरा सा बुरी लगती है, मगर उसे सोचने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब हम यहाँ गुलाम थे तो आप ये समझिए कि यहाँ अंग्रेज हमारे साथ क्या हाल करता था। और मुगलों से भी, हम मुगलों के वंशज नहीं है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई डीएनए उनसे हमारा नहीं मिलता है। और एक शासक अपने शासन के लिए कुछ भी कर सकता है। औरंगजेब
एक बादशाह था, ओनली एक बादशाह था। मुसलमानों से कहना चाहता हूं, इस्लाम का मुताला करो। वो एक बादशाह थे और बादशाहों का धर्म अपनी बादशाहत को बचाना होता है। हम अनुयायी हैं, हम फॉलोवर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी, उनके खुलाफा के हजरत उमर का वाकया सुनाना चाहता हूं कि जो खलीफा दोम थे, एक चर्च में जब वो जाते हैं तो वहां क्रिश्चियन लोग कहते हैं आप नमाज पढ़ लीजिए। वो कितने दूरअंदेश थे, वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, कल मुसलमान यहाँ दावा करेंगे आके कि हमारे खलीफा ने नमाज पढ़ी, हम मस्जिद बनाएंगे। अगर यही चीज औरंगजेब के बीच में के जहन में होती, जो दूरअंदेशी होती, वो तो सोच रहे थे कि हमारी नस्लें राज करेंगी। अरे भाई, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये आनी जानी है। तो इसलिए देश के लोगों, बड़ी बात आपने कही काश्मीर साहब, बहुत बड़ी बात कही आपने। और ये अगर ये हर कोई सोच ले, और अगर ये हर कोई सोच ले, फिर जो हम कहते हैं ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। पशुपति जी, क्या अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को एक मंच पे आकर के पहल सरकार भी करे और दोनों पक्ष भी पहल करे? जो राम मंदिर में हमने झेला है वो इंतजार नहीं, जल्दी से इसका समाधान निकल जाए। अभिषेक जी देखिए, जो भी क्या नाम है, जो भी कोर्ट का बयान होगा या उनका फैसला होगा, हम उसको क्या नाम है एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोर्ट का फैसला मुस्लिम भाइयों के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर हमारे लिए आता है, फिर कोई मुस्लिम बोला तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, और ना किसी ऐसे हिंदू को जैसे के शर्मा बैठे हैं। पशुपति जी, मैं तो उस पे जा ही नहीं रहा। देखिए, राम मंदिर पे फैसला आया, हर किसी ने स्वीकार किया ना। किसी को कोर्ट के यही हम चाहते हैं, कोर्ट के फैसले पे आपत्ति भले ही किसी ने जताई हो, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ा। नहीं, यही हम चाहते हैं कि प्यार से हो जाए। लेकिन अगर कोई बोला तो उसी के लिए योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसी दिशा में था कि एक कदम मुस्लिम पक्ष भी बढ़ाए, हिंदू पक्ष भी बढ़ाए, जाकर के समस्या का समाधान अगर कोर्ट के बाहर हो जाता है तो लाख गुना अच्छा। मैं कासिम साहब का स्वागत करता हूँ, मैं। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है, लेकिन आपके फेवर में बात बोले तो अच्छी बोले, और आपके अगेंस्ट में बात बोले तो देशद्रोह हो गया। वाह रे वाह, क्या न्याय है, क्या न्याय। नहीं, उनके फेवर में क्या बोला है भाई शर्मा जी? सही बोलेगा वो सही बोलेगा। आप ये बताइए कि आपने कांग्रेस ने, अगर मैंने वो बात छोड़ दी, आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। जो भी कानून के खिलाफ में यदि नहीं बात मानेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप हिटलर हो, क्या हो, मुसोलिनी हो, आप कौन हो? आप अपना आपका धर्म क्या है? हम भैया आप जैसे आदमी से आप बात इतना ही आप पशुपति जी आप ये बता दो कि ये जो मंदिर है कितने, इसकी इतिहास बता दो तो मैं मान जाऊंगा। सनातन धर्म की आप इतिहास बता दो तो मैं मान जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। आप इतिहास तो बता दो, सनातन हिंदू धर्म की क्या इतिहास है? आपको इतिहास तक नहीं पता होगा। आप बस भगवा पेड़ लेने से कोई हिंदू, आप हिंदू नहीं कहलाते या हिंदू का ठेकेदार नहीं बन जाओगे। हिंदू हम भी है, हिंदू सब है यहाँ पे। हिंदू क्या है? दिख रहा है, हमें दिख रहा है दलाली लेके बैठा हुआ है। पशुपति जी प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज पर्सनल कमेंट कोई नहीं, पर्सनल कमेंट कोई नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सब अपने अपने ये मंदिर पर्सनल कमेंट नहीं। ज्ञानवापी की बात कर रहे हो, किसने बनाया, कब, कितने साल पहले बना, आप नहीं बता पाओगे। आपको यह बता दो काशी विश्वनाथ मंदिर है, कितने साल पहले बना हुआ है और किसने बनाया? और पशुपति जी प्लीज पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। इंदौर के अहिल्या होलकर ने 100 साल पहले इसका निर्माण किया था। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है। सुनो, औरंगजेब जैसा प्लम्बर कोई नहीं था जो फुवारा लगा के गया। ठीक है पशुपति जी, कमेंट अरविंद जी बोलिए। इसको है ना, अरविंद जी बोलिए, एक सेकंड प्लीज, के शर्मा जी, एक सेकंड, एक सेकंड गलत जा रहे हैं, नहीं, एक सेकंड, क्या हुआ? राम मंदिर के शर्मा जी, एक सेकंड प्लीज, दूर हो गई क्या? राम मंदिर बन जाने से क्या? राम मंदिर बनने से ठीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। अरे के शर्मा जी, तो क्या मंदिर नहीं बनना चाहिए था? आप ही बताइए, मंदिर नहीं बनना चाहिए था? मतलब मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए तो फिर बनने से ये दूर हो गया। अच्छी बात है, लेकिन देश का आप हम विकासशील देश है, विकसित देश कब बनेंगे? कब हमारे पास वीटो पावर जिस तरह से 5 कंट्री को है, नेहरू जी के पास आई थी, उन्होंने प्यार से चाइना को भेज दिया था। वीटो पावर हम भटक रहे हैं। सर इतिहास में जाएंगे तो फिर इतिहास ही खंगालते रह जाएंगे, भविष्य नहीं बना पाएंगे, वर्तमान में जीने के लिए सीखना पड़ेगा। आपका लोग के शर्मा जी, ठीक है, एक सेकंड। देखिए, अभी कुछ बात ऐसी आई जिसमें बोला गया कि
होलकर जी ने बनाया है, 400 ऐसा साल नहीं हो गए थे है। उसको। मेरे को थोड़ा सा 400 इतिहास साल- विक्रमादित्य मैं उसकी एक होलकर मिनट, ने 400 साल पहले जनाब, बनवाया जनाब, था। अब मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल लिया है। ये बहुत पहले बना था, अनादिकाल से है। सबसे पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको डिस्ट्रक्ट करा, उसके बाद बना, टूटा, बना, अहिल्या टूटा, भाई बना, होलकर ने टूटा। उसका renovation मेरे को 2 मिनट दे दीजिए पूरा बोलने के लिए। फिर मल्हर होलकर जी ने 1730 में पहली बार रेनोवेट करा, फिर तोड़ा गया। फिर 1780 में अहिल्याबाई होलकर जी ने उनको बनाया, जो थोड़ा बहुत आज तक हमें शेप दिख रही है, जिस पे अब बात चल रही है। तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बनाया, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा, उसको वहीं पर पहुंचाने की कोशिश करी ग्लोरी की जो उसकी थी, लेकिन बहुत पुराना है। और मेरे ख्याल से काशी तो कहा जाता है कि हिंदुओं का सबसे सर्वप्रथम धार्मिक स्थान है। तो ये नहीं कह सकते कि ये इतना लेट बना है। जो एलिगेशंस लगे, जो कोर्ट में एलिगेशंस है, 1669 में मुगल एम्पायर ने आके डिमोलिश किया, ये एलिगेशन है। कोर्ट की जो है वो अब देखिए ना, 1669 नहीं, 1639 में औरंगजेब ने तोड़ा था उसको, जिसकी वजह से यहाँ से लड़ाई शुरू हुई, और वो सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन थी। तो फिर बनाया किसने, ये भी बता दीजिए। 1730 में मल्हर होलकर जी ने बनाया, रिपेयर करा, और इतना पुराना मंदिर है, 250 वर्ष पुराना विक्रमादित्य जी ने बनाया। इतना पुराना मंदिर है कि उस पे तो नाम भी नहीं है कि किसने बनाया, वो अनादिकाल से बना हुआ है। मंदिर किसने बनवाया वो नाम किसी का, मंदिर किसने बनवाया उसका नाम किसी का नहीं है। मंदिर वर्षों से है, अनादिकाल से, बिल्कुल अनादिकाल से है। उसकी शर्मा जी ने बनवाया है वो मस्जिद, के शर्मा जी ने ठीक है प्रदीप जी, बिल्कुल समय भी आपको दूंगा, और सवाल के साथ ही आपके पास आ रहा हूं। देखिए, काश्मीर साहब ने ये कहा कि बिल्कुल समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मार्कंडे जी भी ये कह रहे हैं कि समस्या का समाधान निकलना चाहिए। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष जो है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों को बुलाइए, बिठाइए, सर सरकार आपकी है। काश्मीर साहब ने तो साफ कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री अगर लेकर बैठ जाएंगे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को, उस दिन समस्या का समाधान चुटकी में निकल जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए क्या है, अगर एक आदमी इनिशिएट नहीं करेगा तो ये बात केवल चर्चा में ही रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आज योगी जी ने इनिशिएट किया है, और देखिए बहुत ध्यान से समझने की बात है, विपक्ष इसको भड़काने की कोशिश करेगा। उन्होंने बहुत, ये अगर विपक्ष कहे कि गैर जिम्मेदाराना अगर उन्होंने बात कही है, तो मैं उससे एकदम सहमति नहीं व्यक्त करता। मैंने इसके पहले अभी मैं अगर कोई नजीर आई तो मैं आपको जरूर दूंगा ध्यान में, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बैठ के सुलझाए हुए मसले लंबी तौर पे टिकते हैं, जबरदस्ती थोपा हुआ मसला नहीं टिकता है। आपने कही कि बुलाना चाहिए, तो योगी जी ने शुरुआत कर दी, इसका श्री गणेश आज हुआ है। अब आप बोल रहे थे टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो शुरुआत की है जनाब, उन्होंने जो गलत टाइमिंग पे किया, मैं बार बार कह रहा था, चुनाव उनका उद्देश्य जो है ना, कांग्रेस 26 जनवरी 1950 से कांग्रेस शासन में है, और सेक्शन 44 तभी से कह रहा है कि यूसीसी आना चाहिए, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अब आप आ गए विपक्ष वाले खेल पे। नहीं सुनिए सर, मैं टॉपिक से नहीं भटकना चाहता। एक सेकंड, नहीं मैं टॉपिक पे ही रहूं। के शर्मा जी एक सेकंड, प्रदीप जी आता हूं, इतिहास का छात्र में बताता हूं। के शर्मा जी एक चीज सिर्फ मुझे बताइएगा, होमवर्क करके आना चाहिए। इतिहास की पढ़ाई 326 ईसा पूर्व से पढ़ाई जाती है भारतीय इतिहास में, और 650 ईसा पूर्व में बुद्ध और जैन हैं। और इतिहास की पढ़ाई किस आधार पर पढ़ाई जाती है, ये भी बता देता हूं। जिस चीज का लिखित प्रमाण नहीं है, उसकी इतिहास में पढ़ाई नहीं होती है। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तब से हमारे यहाँ प्रदीप जी, के शर्मा जी और पशुपति जी तीनों सर प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। के शर्मा जी एक सेकंड, के शर्मा जी ठीक है, प्रदीप जी को उठाया, कुछ दिन पहले यूसीसी को उठाया, अभी एक सेकंड, के शर्मा जी एक चीज मुझे बस बताइए, एक चीज के शर्मा जी सर, एक चीज के शर्मा जी सर, एक सेकंड सुन तो लीजिए। आपने क्या विकास किया? के शर्मा जी सुन तो लीजिए सर। 44 प्रदीप जी एक सेकंड, के शर्मा जी पहले मेरी बात सुनिए प्लीज। के शर्मा जी, आपने टाइमिंग को लेके बोला, बयान किस महीने में किस तारीख को देना चाहिए था, आप ही बताइए किस महीने में किस तारीख को देना आप यदि रियली आपको यदि मंदिर है, एक सेकंड बस, तो जब कोर्ट में मामला है, कोर्ट को पहले इंतजार, जब कोर्ट में मामला जाना ही नहीं था, पहले मतलब महीना बताइए ना, महीना और समय इनिशिएट करने के लिए महीना और समय बता दीजिए सर। केस फाइल करवा दिया, अरे महीना और समय बता दीजिए सर, और इसके बाद रोटी सेके। ठीक है, मैं अब फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं, जल्दी से फाइनल कमेंट में चाहूंगा सभी से जल्दी। विकास के मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है, आपकी पॉलिसी है सर। अरे मुद्दों पे चुनाव लड़ कौन रहा है आज के डेट में, के शर्मा जी? ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। प्रदीप जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। क्या बाहर
कोर्ट से बाहर फैसला अगर आता है तो वो शायद ज्यादा एक्सेप्टेंस तो उसकी कोर्ट होगी। withdraw क्या इसकी करना तरफ पहले। सरकार को बढ़ना चाहिए? निश्चित तौर पे ठीक है। आपसी समन्वय में बात और अच्छी बनती है, लेकिन विपक्ष जो सर, विपक्ष पे मत जाइए। जल्दी से closing comment, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, सर। 2019 में कांग्रेस के एक वकील साहब गए थे उच्चतम न्यायालय के फैसले को टालने के लिए। उन परिस्थितियों में सर, जब अब ये इतिहास केवल में वेस्टेड मैं इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देखते हैं, जाऊंगा, नहीं मैं अभी ये जल्दी से वेस्टेड closing इंटरेस्ट comment। देखते हैं, ये विकास की से बात closing नहीं देखते comment हैं, मैं समन्वय की चाहूंगा। बात नहीं देखते हैं। जब तक इस देश में कांग्रेस ठीक है, रहेगी, कासिम ये साहब, क्या सुचारू कोर्ट से रूप से बाहर कुछ भी नहीं फैसला आ चलने सकता है? देंगे। इसकी संभावनाएं हैं? नहीं, जल्दी देखिए, से। अनेकता में एकता, कसरत में वहदत हमारी संस्कृति है और हम अलग होके भी अलग नहीं रह सकते हैं। जिन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की है, यानी कांग्रेस ने 75-60 साल मिले, उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पे ला के रखा। आज मुसलमान समझ चुका है कांग्रेस और मतलब बीजेपी बाहर से फैसला आ डराने सकता है, से, हाँ या ना में जल्दी से नहीं, चाहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी से डराकर उन्होंने काफी काम किया। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को अब इस पर आना चाहिए कि संवाद करना चाहिए, संवाद करना और चाहिए, उसी से फैसला आ जाए संवाद तो से ज्यादा। मसला हल होगा मार्कंडे जी, तो हमारे संवाद से सारे फैसला मसाइल हल आना हो सकते हैं। शायद ज्यादा बेहतर होगा। मार्कंडे जी, देखिए अभिषेक भाई, कासिम जी ने बहुत अच्छी बात करी कि संवाद से जो निकलेगा, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात करी है, उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। के शर्मा जी, ठीक है, मेरे पास समय का बिल्कुल अभाव है। मार्कंडे जी, के शर्मा जी, संवाद से फैसला आना चाहिए। मैं ये पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 1991 में ये एक्ट बनाया गया, बेसिकली पीस। सर, मैं इतिहास में नहीं जा रहा, हाँ या ना में जल्दी से जवाब चाहूंगा। देखिए, या ना में मंदिर बने, मस्जिद बने, संवाद से सभी फैसला होना आना चाहिए, हाँ या ना? क्या सवाल क्या है? संवाद से फैसला आना चाहिए या नहीं? संवाद से फैसला आना चाहिए, बस ठीक है। ये उसका इशू नहीं है। वो इसका रोटी सेक रहा है। अरविंद जी, संवाद से फैसला आए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि संवाद से फैसला आए। ये एक चीफ मिनिस्टर ने शुरुआत करी है, दोनों पक्ष समझ के बैठते हैं, बात करते हैं और हो जाए। तो अभी जैसे ये बोल रहे थे शर्मा जी, वो केस भी विड्रॉ हो सकता है, तो केस तक जाने चलिए, की अगर जरूरत वो नहीं होगी। स्थिति बनती है तो ये शायद हमारे देश के लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज्ञानवापी पे योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उसके बाद सियासी पारा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इतना ही।